नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए ले चलते हैं आपको खबर की ओर। विधानसभा मिल्कीपुर में कांग्रेस के दिग्गजों का लगा रहा जमावड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। अयोध्या के मिल्कीपुर में कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। संपन्न हुआ कांग्रेस का संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन। सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय, आराधना मिश्रा, अखिलेश सिंह सहित कई नेता सम्मेलन में शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे का बयान, चुनाव में कौन पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है इसका मापदंड जनता की आवाज है। राहुल गांधी ने पूरे देश की एक नई सोच दी है, एक नई दिशा शुरू की है। सिर्फ भाषण से ही नहीं, उन्होंने 10,700 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा और न्याय यात्रा की है। राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण और विश्वास बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें गांव-गांव तक फैली हुई हैं और मजबूत हैं। आवश्यकता है कि उन्हें निकाल कर देखने की। आने वाले दिनों में एक आंधी के रूप में, एक तूफान के रूप में अन्याय के विरोध में कांग्रेस खड़ी दिखेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय का बयान, रामलला का दर्शन करने पर बोले अजय रॉय, कहा हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि हम रामलला का दर्शन नहीं कर पाएंगे। हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। मैं महादेव की नगरी से आता हूं। हम लोग शिव भक्त हैं, राम भक्त भी हैं। आज अयोध्या रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। शरद पूर्णिमा के मौके पर भगवान रामलला का दर्शन किया है। रामलला और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ा हूं। भाजपा पर निशाना साधते हुए अजय रॉय ने कहा कि आज संविधान को कुचलना का काम हो रहा है। चारों तरफ बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। अयोध्या में एक युवती के साथ गैंग रेप हुआ, उसमें एक भाजपा नेता का लड़का आरोपी है। क्या उसका घर गिराया गया? भाजपा ने उसको बचाने का काम किया है। हमें उसके गाँव में जाने से रोकने का भी प्रयास किया गया। कांग्रेस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी होगी। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्द ही सबके सामने परिणाम आ जाएगा। अयोध्या से संवाददाता अनिल विश्वकर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। कार्यकर्ता साथी, बहने, पत्रकार साथी, छायाकार साथी और सभी हमारे भाइयों, आज सबसे पहले मैं आज आप सबको शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। शरद पूर्णिमा के ये अवसर पर आज आपके बीच में आने का अवसर मिला और आज भगवान राम का दर्शन करने का भी अवसर सवेरे सवेरे मिला हम लोगों को। जो आज भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ये लगातार ये कहते चले आए कि अयोध्या में हमारे कांग्रेस के नेता और हमारे लोग नहीं जाते। हम लोग पहले भी आए, मकर संक्रांति के दिन स्नान भी किया और भगवान का दर्शन भी किया, रामलला का, हनुमानगढ़ी का, हनुमान जी का आशीर्वाद दिया। और आज शरद पूर्णिमा के दिन भी आज आए हैं, शुभ दिन कि आज हम लोगों ने यहाँ भगवान का दर्शन किया, राम का। अयोध्या है और बिना राम का दर्शन किए कैसे जा सकते। और हनुमानगढ़ी का भी, हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया पुण्य दिन। ये सही जगहों पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक संकल्प लेकर प्रदेश के 29 विधानसभा स्तर पर संविधान बचाओ संकल्प का ये नारा देकर सम्मेलन का आयोजन किया। उस श्रृंखला में आज ये 8वां सम्मेलन संपन्न हुआ और मैं आपको बतला दूं कि हर एक सम्मेलन सुनते ही उत्साह, जोश और समर्थन के साथ सफल ही नहीं हुआ, लेकिन एक संदेश लेकर कांग्रेस जन अपने अपने घरों पर गए। आज इस संविधान को बचाने का संकल्प इसीलिए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि जिस प्रकार का प्रयत्न, जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम आज की वर्तमान डबल इंजन सरकारें कर रही हैं, उन सरकारों ने जहां पर एक अराजकता, अपराधियों का पूरा माहौल पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, दिन दहाड़े हमारी माताओं के, बहनों की इज्जत उतारी जाती है, दिन दहाड़े गोली मारी दी जाती है, दिन दहाड़े लूटमार चल रही है और ऐसे अवसर पर संविधान को बदलने का एक आतंकित नारा देकर कुछ विशेष समुदाय को आतंकित किया जाता है कि आने वाले दिनों में संविधान को बदलकर उनके अधिकार और हक को भी छीन लिया जाए। आज इन्हीं उद्देश्य को लेकर माननीय राहुल गांधी जी पिछले दिनों लखनऊ में उन्होंने एक सभा का आयोजन किया जहां सभी बुद्धिजीवियों को बुलाया था। वैसा ही आयोजन इलाहाबाद में किया गया, वहाँ पर भी सब बुद्धिजीवियों को बुलाया गया। महाराष्ट्र में किया गया, दक्षिण भारत में किया गया और आने वाले दिन में पूरे देश में हो जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है
कि इन सम्मेलन के माध्यम से एक संकल्प लेते हुए कांग्रेसियों और आम जनता के बीच में जन जागृति पैदा करें, ताकि ऐसी कोई भी कोशिश अगर होती है संविधान को बदलने की या एक आम आदमी के अधिकारों का हनन करके उसे खत्म करने की, या जिस प्रकार से खुले रूप से पार्लियामेंट में आपने देखा इस संविधान को दरकिनार कर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, जन सामान्य की आवाज़ जब कभी भी उठाने का प्रयत्न विपक्ष के नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी हों, उनकी आवाज़ या उनके भाषण को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वे इस देश के प्रशासन को और सर्वोच्च पंचायत को इस प्रकार से अपने बहुमत के अहंकार में चलाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2027 का इशारा दे दिया। उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। 2027 का चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार से इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में हमने ये आयोजन किया है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 403 विधानसभाओं में ही नहीं, लेकिन प्रदेश के 824 से भी ज़्यादा ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि यहाँ की समस्याओं को लेकर जन सामान्य के साथ जहाँ जहाँ अपराध या उनके ऊपर में दमन हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस आवाज़ के विरोध में हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लोगों का विश्वास, चाहे वो किसानों पर हो रहा अन्याय हो, चाहे माताओं पर, बहनों पर भी हो रहा अन्याय हो, चाहे बेरोजगार युवकों पर हो रहा अन्याय हो, इन अन्याय को रोककर उनका समर्थन, विश्वास हासिल कर और 2027 में इसी प्रकार की सभी ताकत। जब तक आप देखते रहिए द अमर टाइम्स, हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।